ठीक जो एट्रियम, और नीचे वाला हिस्सा राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हो गए, यानी कि आपका ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जब आपको हो जाता है कोई भी बीमारी है तो रोग लग जाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द WBC। ये व्हाइट ब्लड सेल ही है जो आपकी सोल्जर की तरह काम करती है आपके ह्यूमन ब्लड में। तो आपको ध्यान में रखना है आर्टरी के अंदर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेन्स। तो ये आपकी नीली कलर की जो होती है ना, जहां पे आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है आपका? डीऑक्सीनेटेड। आपको ध्यान में रखना डीऑक्सीनेटेड जो आपका ब्लड होता है ना वो किसमें होता है? आपका वेन्स में, ठीक है। और जो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किसमें होता है? आपका आर्टरीज में। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड की बात हुई और दूसरा क्या हुई? डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात हुई, ठीक है। दोनों कंबाइन हुए तो क्या बन गया? आपका कैपिलरीज बन गया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने 20 मिनट डीप डाइव की सीरीज में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को 20 मिनट में कंप्लीट करने का हमारा कोशिश रहता है। इसी कड़ी में मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। एग्जैक्टली किस तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेट होता है और डिफरेंट जो आपके मटेरियल्स आपकी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये तमाम बातें हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी का बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है और डेली लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट सवालात और जवाब इससे जुड़े हुए होते हैं, जिन तमाम सवालातों के जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात, कुछ बुनियादी क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की भूमिका, ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस को समझने से पहले आपने 3 क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि एग्जैक्टली ये काम कौन करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, who will perform the below function in the our body। कुछ ऐसे काम है जो हमारी बॉडी में होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि इनको परफॉर्म कौन करता है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, सेल को जरूरत होती है वेस्ट मटेरियल को अवे करने की, तो आपका जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो कैसे आपका सेल से अवे होता है, ये पहला क्वेश्चन है। इसको कौन परफॉर्म करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपको, सेल नीड्स डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। सेल को जरूरत होती है एक डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की, एग्जैक्टली ये काम कौन करता है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, सेल को जरूरत होती है ऑक्सीजन की फ्रॉम द लंग्स। हमारे फेफड़ों से सेल को किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो किस तरीके से वो ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है, ये 3 तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको जानना इस लेक्चर में आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है। और इनडायरेक्ट वे में देखोगे तो इन तीनों सवाल का जवाब छुपा हुआ है आपके जो आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसको कहते हैं आप लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसमें आपके 2 सिस्टम मिलते हैं। पहला है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और दूसरा है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों को अगर आप लोग कंबाइन करते हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनता है, जहां पे आपके जो भी सेल के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या फिर डिफरेंट कंपोनेंट के ट्रांसपोर्ट की बात है, ये दोनों सिस्टम मिलके करते हैं। तो आपका जवाब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्लस में आपका लिम्फेटिक सिस्टम से मिलके बना होता है। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। दोनों के बारे में अब हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले एक बार बायोलॉजिकल डेफिनेशन बच्चों आप लोग देख लो कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपका ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस मटेरियल फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। मान लो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स की आपको जरूरत होती है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उस ट्रांसपोर्ट को जो डन करता है, जो उस एक्शन को परफॉर्म करता है सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। लेट अस कंसीडर आप लोगों को अपनी जो 4थी मंजिल पे पानी को पहुंचाना, आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें आपको लगेंगी कि सिस्टम लगेगा। सिस्टम में आपको दिखाई दे रहा होगा एक आपको मोटर चाहिए, ठीक है। कुछ पाइप्स की जरूरत पड़ेगी और इन पाइप के अंदर आपका पानी भी तो चाहिए। मान लो मेरे को वाटर फ्लो कराना है, तो तीसरी चीज क्या रहेगी? आपकी वाटर रहेगी। तो 3 कंपोनेंट मिलके आपका क्या बनाते
करते हैं, वाटर पंप सिस्टम बनाते हैं। सिमिलर मैनर में आपकी बॉडी में इसी तरीके का सिस्टम होता है जिसको क्या बोलते हो आप लोग, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो भी डिफरेंट मटेरियल है आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर उनको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका काम कौन करता है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये आपको एक बुनियादी बात है जिसको आपको समझना है। अब थोड़ा आगे चलो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है इन जो पाइप है, इन पाइप के अंदर फ्लो करने वाला वाटर। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इन पाइप में जो फ्लो करता है वो वाटर ही नहीं होगा तो ये सिस्टम किसी काम का नहीं। सिमिलर मैनर में ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ह्यूमन बीइंग के अंदर आपका ब्लड होता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जिसको आप लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है। ये वही ब्लड है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ये वही ब्लड है जो अलग अलग कंपोनेंट आपके कैरी करता है। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया, जो लिक्विड है उसकी तरह आपका क्या काम करता है, ब्लड काम करता है। आप लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, ब्लड क्या करता है, आपका कैरी करता है डिफरेंट मटेरियल, लाइक यहाँ पे गैसेज होती हैं, डाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, सब कुछ कौन कैरी करता है, आपका ब्लड। ये पहला कंपोनेंट आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, आपका ब्लड हो गया। ठीक है, जो अलग अलग गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल और भी तमाम चीजों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और इसके बिना ये चीजें अधूरी है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, ब्लड हो गया। अब सेकंड अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, उससे पहले आप लोग समझो कि ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। जैसा आपका जो खून है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक दो फ्लूइड पार्ट होता है। फ्लूइड का मतलब इन जनरल में आप लोग समझ सकते हो जिसको आप लोग लिक्विड बोलते हो। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या हो गया आपका, लिक्विड हो गया। दूसरा आपका सेलुलर पार्ट होता है। याद रखना, सेलुलर पार्ट में सिर्फ आपके प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, जो आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये प्लेटलेट्स है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके ब्लड का। ठीक है, तो सेलुलर पार्ट आपके ब्लड का क्या है, प्लेटलेट है। अगर आप लोग फ्लूइड की बात करते हो तो आपके दो कंपोनेंट आते हैं फ्लूइड पार्ट में। पहला है आपका आरबीसी, जिसको आप लोग रेड ब्लड सेल बोलते हो। ध्यान से समझो, पहला कंपोनेंट क्या है आपका, आरबीसी। दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट दोनों तीनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका ब्लड बनाते हैं। ये तीनों ब्लड के कंपोनेंट है, और फ्लूइड पार्ट में आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, आरबीसी के अंदर होता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये हीमोग्लोबिन ही है जिसकी वजह से आपके जो ब्लड का रंग है वो रेड होता है, रेड ब्लड सेल की वजह से। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी है वो आपकी सोल्जर होती है आपकी बॉडी की। ठीक है, एक तरीके से सिपाही होती है। तो कोई भी डिजीज जब आपको हो जाता है, कोई भी बीमारी है तो रोग लग जाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द डब्ल्यूबीसी। ये व्हाइट ब्लड सेल ही है जो आपकी सोल्जर की तरह काम करती है आपके ह्यूमन ब्लड में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ब्लड है। ब्लड किन किन चीज से मिलकर बना होता है और इसके बिना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम नहीं कर सकता, ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, इन पाइप के अंदर जो फ्लूइड करता है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जैसे वाटर फ्लो कर रहा था, लेकिन अगर ये पाइप ही नहीं होंगे तो क्या वो लिक्विड फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सिमिलर मैनर में आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, उसका दूसरा हिस्सा होता है आपकी ब्लड वेसल, जिनको पाइप बोलते हो, जिनके अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पे कुछ कहेंगे आपकी आर्टरीज होती हैं और कुछ कहेंगे आपकी वेन्स होती है, आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है, यानी कि आर्टरीज और वेन्स आपको एक रेड कलर की दिख रही है, ये है आपकी आर्टरीज, और दूसरी आपकी अगर ग्रीन या येलो, जो आप क्या कहते हो इसको, हरे हरे क्या बोलते हो, नीले कलर का जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, वेन्स बोलते हो। ठीक है, तो दोनों है, आर्टरीज भी है और वेन्स भी है। ठीक है, ये वही पाइप है जो आपके जो आपका जो ब्लड है उसको क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ये वही पाइप है जिनके अंदर से आपका ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द ब्लड इज कैरीड आउट। ठीक है, एक ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आपका ब्लड क्या होता है, कैरिड आउट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पहला कंपोनेंट ब्लड, सेकंड कंपोनेंट ब्लड वेसल्स। अब थर्ड कंपोनेंट आप ध्यान से देखो, उससे पहले मैंने बताया ब्लड वेसल्स, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ब्लड वेसल्स तीन तरीके की यहाँ पे आपको दिख रही हैं। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स, और तीसरा क्या है, कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती हैं और कैपिलरीज क्या होती है, इसको ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। ठीक है, अब आप जब आर्टरी और वेन्स कंबाइन होती है ना, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इनको कैपिलरी बोलते हो। ये जो स्ट्रक्चर आपका दिख गया इसको क्या बोलते हो, कैपिलरी। कैपिलरी का मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे आर्टरीज और वेन कंबाइन होती है, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको कैपिलरी बोलते हो। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, आर्टरी के अंदर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेन्स। तो ये आपकी नीली कलर की जो होती है ना, जहां पे आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, कैसा ब्लड होता है आपका, डीऑक्सीनेटेड, आपको ध्यान में रखना, डीऑक्सीनेटेड जो आपका ब्लड होता है ना, वो किस में होता है आपका वेन्स में, ठीक है। और जो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किस में होता है आपका आर्टरीज में। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड की बात हुई और दूसरा क्या हुई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात हुई, ठीक है। दोनों कंबाइन हुए तो क्या बन गया आपका, कैपिलरीज बन गया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आर्टरीज के अंदर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेन। जो ब्लड प्रेशर है वेन्स के अंदर क्या होता है, कम होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ये कैसा ब्लड है कैरी करती है, ऑक्सीनेटेड, और वेन्स कैसा कलर के वेरी करती हैं आपके, डीऑक्सीनेटेड। तीसरा डिफरेंस आप लोग समझोगे, आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आर्टरीज की वॉल है वो थिक होती है, लेकिन जो वेन्स है उनकी वॉल होती है थिन। यहां से क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, अब की बार जो आपका एग्जामिनेशन हुआ सीबीएसई का 2024 में, जहां पर एग्जामिनेशन हुआ तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ था। तो मेक श्योर करके बच्चों आपको इसको अच्छे से बनाना है ताकि आप लोग को डिफिकल्टी ना रहे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट था जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल अगर आपको क्लियर हो गया तो तीसरा कंपोनेंट है ये मोटर। ये मोटर नहीं रहेगी तो ना ये पानी और ना ये पाइप किसी काम का, यानी कि ना ब्लड काम की ना ब्लड वेसल्स। अब एक मोटर चाहिए जो इनको पंप करे, क्या करे, पंप करे। ऐसे ही आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो मोटर का काम करता है ये क्या है आपका हार्ट, यस ये क्या है आपका हार्ट, जिसको दिल कहते हो। ये वही दिल है जो अक्सर आपका टूटता है एग्जामिनेशन के टाइम पे, नहीं आप जब अपनी स्टडी करते हो, ठीक है। आजकल जो भी यंगस्टर है आप सभी ने देखा होगा, उनका अक्सर दिल टूटता है, ठीक है। असल में दिल टूटता नहीं है, और ऐसा डायलॉग बाजी भी आप लोग करते हो है ना, कि हिंदी पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ये दिल धड़कता है तेरे लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये धड़कना बंद कर देगा ना, ये सभी के लिए धड़कता है, अगर इसने धड़कना बंद कर दिया तो डेफिनेटली आप एग्जिस्ट नहीं करोगे इस अर्थ पे, ठीक है। तो बहुत बुनियादी बात आपको समझना है, डायलॉग बाजी के चक्कर में नहीं रहना, हम यहाँ पे साइंस को समझने आए, तो आपको समझना है एग्जैक्टली कि चीजें किस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स काम करती हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ या फिर कंसिस्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट, फर्स्ट इज ब्लड, सेकंड इज वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और थर्ड इज हार्ट, ठीक है। हार्ट वर्क्स एज ए मोटर, आपको दिख रहा है पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। आपकी बॉडी के थ्रू आउट अगर आपका ब्लड कोई पंप करता है ना, तो बच्चों वो कौन करता है, आपका हार्ट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पढ़ने में भी आपको मजा आना चाहिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आपको करीब करीब समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे जब आप लोग चलोगे ना, तो आप लोग देख पाओगे कि ये जो हार्ट है ना, हार्ट वन ऑफ द ब्यूटीफुल ऑर्गन है, ठीक है। इसकी पूरी लड़ाई है, आप फिजिकल वर्ड में बात करो या बायोलॉजिकल वर्ड में बात करो, तो इसी को हम समझने वाले हैं, ठीक है। आज हम समझेंगे एंटीमोनी ऑफ द हार्ट। एंटीमोनी ऑफ द हार्ट मतलब एक एक पार्ट आप लोग देख पाओगे। अब आपके स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कुछ बुनियादी बातें आपको दिख रही है, ठीक है। आपको एक चैम्बर यहां पे दिख रहा है, दूसरा चैम्बर यहां पे दिख रहा है, तीसरा चैम्बर यहां पे दिख रहा है, चौथा चैम्बर यहां पे दिख रहा है। उम्मीद करता हूं 4 पार्ट आपको दिख रही है। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप लोग देख पा रहे होगे, येलो कलर की आपको ये ट्यूब्स दिखाई दे रही है और रेड कलर की ट्यूब्स दिखाई दे रही है। अभी बुनियादी बात ये है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये सब आपके वॉल्स है। क्या है आपके वॉल, वाल समझते हो ना, बंद और ओपन, बंद ओपन बंद करने के लिए वाल जिसको बोलते हो देसी लैंग्वेज में, ये वॉल है। और असल में देखोगे तो यही आपका ह्यूमन आर्ट होता है, ठीक है। आपका दिल होता है, इसी दिल के चक्कर में पूरा मामला फंसता है। अब इसको ध्यान से समझना मेरी बात कि एग्जैक्टली मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आपका जो हार्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट है, और बंद मुट्ठी के जितना होता है, अगर आप लोग एक नॉर्मल आदमी का बंद मुट्ठी देख लो इस तरीके का शेप, तो इतना ही आपका हार्ट होता है, इधर आपका एग्जिस्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान से समझना, इस हार्ट के ऊपर आपके ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड जो भी अपर पार्ट है, एक आपका एक लोअर पार्ट है, यानी कि आपके 2 हिस्सों में बट गया आपका जो आपका जो दिल है, उस दिल में 2 अलग अलग तरीके की आप कह सकते हो पाइप लगी होती है, ब्लड वेसल्स लगी होती है, एक जो ऊपर के हिस्से को कैरी करती हैं, एक नीचे के हिस्से को कैरी करती हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं यहां पे ध्यान से। 4 चैम्बर होते हैं, 2 आपके एट्रियम होते हैं, 2 आपके वेंट्रिकल होते हैं। ध्यान से समझो, ये वाला ऊपर वाले होते हैं एट्रियम, तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला आपका राइट एट्रियम है, और ये वाला हिस्सा कौन सा आपका लेफ्ट एट्रियम है। नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल होता है, इसलिए राइट वेंट्रिकल, और इसलिए क्या हो गया ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से देखो, यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा राइट
वेंट्रिकल, ठीक, जो एट्रियम, और नीचे वाला हिस्सा राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हो गए, यानी कि आपका ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि आपको दिख रहा है ये आपका जो है नीले कलर की ट्यूब है, तो इसका मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब यहाँ पे क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा क्या होती है, आपकी बॉडी के अपर पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, यानी कि आपका जो ब्लड है यहां से आएगा अपर पार्ट वाला, ठीक है। नीचे का जो हिस्से का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका इंफीरियर वेना केवा लेके आएगी, यानी कि सुपीरियर वेना केवा आपके अपर पार्ट के जो आपके नेक हो गया, आपका जो दिमाग हो गया, वहां से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको लेके आती है, और इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, आपके हार्ट के नीचे के हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को माय डियर फ्रेंड्स लेके आती है। और असल में सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे आता है, राइट एट्रियम में आता है। ध्यान से समझो, कहां पे आता है, राइट एट्रियम में आता है। अब राइट एट्रियम से वॉल के थ्रू ये आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है। ध्यान से समझो, कहां पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से होता हुआ, मेरी बात ध्यान से समझना, यहां से ये ब्लड, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये ब्लड क्या है आपका, पल्मरी आर्टरीज, ठीक है, पल्मरी आर्टरीज के थ्रू आपके लंग्स में जाता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, ठीक है, कहां पे जाता है, आपके लंग्स में जाता है, और लंग्स में प्रेजेंट होती है एल्वियोली, क्या होती है आपकी, एल्वियोली, ठीक है, जहां पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वहां से ये पल्मरी वेन्स जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कि लंग्स से आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करती है, पल्मरी वेन्स कैरी करती हैं। पल्मरी वेन्स के थ्रू आपका जो ब्लड है सबसे पहले कहां पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में, फिर कहां पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहां से होता हुआ, आप ध्यान से देखो, यहां से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, जिसको बोलते हो आप लोग एरोटा। यस, क्या बोलते हो आप लोग, एरोटा। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये पूरा सीन क्या करता है, काम करता है। तो ऐसे आपका ब्लड क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में होता है, यानी कि राइट एट्रियम में आपके 2 हिस्से हैं, पहला सुपीरियर वेना केवा, ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, नीचे से कौन लेके आएगी, इंफीरियर वेना केवा। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में इकट्ठा हो जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मरी आर्टरीज के थ्रू ये आपका लंग्स में जाएगा, और वहां पे एल्वियोली की हेल्प से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा, वहां से लंग्स से आपका पल्मरी वेन्स आपके ब्लड को लेके आपके लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर आपका एरोटा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। यही वो आपका डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी होता है जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ये 100% श्योर क्वेश्चन आप लोग मान सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली आपका ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, कैसे डबल सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है। अब यहां पे मैंने क्लियर कर दिया, पहले क्या चीज होगा, दूसरी क्या चीज होगी। एक बार और मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, ये आपका सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा, सबसे पहले ब्लड यहां पे आएगा। अब यहां से आपका जो ये वाला हिस्सा है राइट एट्रियम, और नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल, और यहां से ब्लड होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा, ये 4 के थ्रू जाएगा, ठीक है, कहां पे, लंग्स में, लंग्स से फिर 3 से आपका कन्वर्ट होता हुआ आपका 2 के थ्रू क्या हो जाता है, आपका ये ब्लड आपका पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। यही तो मैंने बताया ना, सबसे पहले 1 कैरी करेगा, ठीक है, वेना केवा फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, फिर सेकंड में क्या जाएगा, सेकंड में आ जाएगा एरोटा, सेकंड एरोटा है, एरोटा मतलब असल में बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 पे गया, लंग्स से यहाँ पे वापस आया, और फिर एरोटा के थ्रू क्या हो गया, पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया, ठीक है। इसी को डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, इसी को फ्लो ब्लड कहते हैं। इसी को हमने समझा कि किस तरीके से आपका ह्यूमन हार्ट काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, ध्यान से देखो। अब ये वाली क्या है आपकी, ये तो आर्टरीज है, ठीक है, ये क्या है आपकी माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपकी आर्टरीज, और ये क्या है की वेन्स है, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा हुआ, ये क्या है आपकी वेन्स है, ठीक है। और जहां पे दोनों मिलती हैं, अभी हमने पढ़ा, वो क्या होता है आपका कैपिलरी होता है, ठीक है। अब ये आपका हार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे नीचे से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऊपर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कैपिलरीज से के थ्रू फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है एक तरीके से।
दो बार चीजें क्या होती है, सर्कुलेट होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और जो मैं बताऊंगा आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझो। ये जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम आप सभी ने पढ़ा, यहाँ पे क्या होता है, एक पल्मरी सर्किट बनता है, एक आपका सिस्टमैटिक सर्किट बनता है। पल्मरी सर्किट क्या होता है और सिस्टमैटिक सर्किट क्या होता है, ये बुनियादी बात है, इसको समझना बेहद जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से समझना, वो सर्किट का मतलब खून का रास्ता, पाथ ऑफ द ब्लड कह सकते हो, ठीक है। पाथ ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, ठीक है। एक ऐसा रास्ता जिसमें क्या होता है, आपका जो आपका ब्लड है फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स और लंग्स से हार्ट, ये वाला जो पाथ है ना, इस पाथ को आप लोग पल्मरी सर्किट बोलते हो। यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड ऑक्सीनेटेड टू द हार्ट, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पे पल्मरी आर्टरीज और पल्मरी वेन्स काम करती है, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, पल्मरी सर्किट बोलते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, सिस्टमैटिक सर्किट। सिस्टमैटिक सर्किट में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से रेस्ट ऑफ द बॉडी एरोटा ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ये सारी चीजें जहां पे वेना कैवा एरोटा स्मॉल ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि आपका पल्मरी सर्किट क्या होता है और सिस्टमैटिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से आपके ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे एक चीज और आपको बता देता हूं, बीपी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब एक ऐसा फोर्स जो ब्लड एक्सर्ट करता है अगेंस्ट इट्स वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो भी आपकी ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर जो ब्लड फोर्स एक्सर्ट करता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बीपी ब्लड प्रेशर बोलते हो, ठीक है। इसके आगे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपका एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हो लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब जो अभी तक जिस ब्लड की बात हो रही है उस ब्लड के अंदर कंपोनेंट घुल जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग देख पा रहे होगे आपका ब्लड है, तो ब्लड के अंदर ये डिफरेंट कंपोनेंट घुले हुए हैं और ये आपकी जो रिक्वायर्ड, जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंच के उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखो, 94% आपका लिम्फ में क्या होता है, वाटर होता है, एक बुनियादी बात है। यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रोलाइट देख पा रहे होगे, जो शेप है किसका है, इलेक्ट्रोलाइट का है। ये बड़ा सा शेप आपको दिख रहा होगा, ये एंजाइम्स है, ठीक है। कुछ इस तरीके के शेप आपको दिखते हैं, इनको बोलते हैं आप लोग बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके के शेप को देखते हो इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हो, और ये आपका ट्रायंगुलर शेप जो दिखता है इसको बोलते हो एंटीबॉडीज, और ये जो शेप आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रोटीन्स। यानी कि ये सारी चीजें आपके लिम्फ में कंबाइन होती है, ठीक है। और आपके ब्लड के थ्रू पूरी जो भी आपका बॉडी है उसमें क्या हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपका जो ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिला होगा, एक अच्छे से समझाने में मैं सक्सेसफुल रहा होगा इस टॉपिक को। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए यार, बराबर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो सके, क्योंकि चैनल नया। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, आप लोग रेस्ट करें।